चंद चीज़ों पर बात करनी है, बड़ी क्विकली बात करनी है। एक तो जो हुमैरा असगर अली साहिबा हैं, असगर अली साहिबा ही हैं जी, हुमैरा असगर, इनकी अलमनाक मौत, फॉरेंसिक क्या राज खोलेगा, ये कुछ चीज़ें ऑफ है इस सारे सीन में। मुझे बड़ा दुख हुआ, मैंने वो वीडियोस देखी उसके ऊपर, और इसमें एक डार्क बड़ी साइड एक्सपोज करता है हमारे शोबिज की, हमारे सितारों की, हमारी रंगीन दुनिया की कहानी। बड़े डार्क साइड के जो गिर गया उसको रोंद के आगे निकल जाओ। फिर गंडापुर साहब कल जा रहे हैं जनाबे वाला इमरान खान से मिलने, क्या बातचीत होगी, क्या होगा, उस पर बात करेंगे। सदर जरदारी के खिलाफ साजिश होगी है जनाब, इस पर भी बात करते हैं। या का इंसाफ, ये छोटी छोटी पे बातें करूंगा, ज़्यादा टॉपिक्स हैं तो आपको पता है शॉर्ट एंड स्वीट करने की बात हम, क्योंकि हमें अक्सर लोग कह रहे हैं बहुत सख्त बोलते हैं जी, आपकी ज़ुबान तो बहुत ही सख्त है, तो मैं ना अब नरम नरम बातें की, पोली जैसे चौंसे आम जैसी बातें, मीठी। शुरू करने से पहले सबसे पहले तो आज जैसे कि सुबह मैंने आपको बताया था, अलीना शिगरी साहिबा सीनियर जर्नलिस्ट है, उन्होंने लिस्ट में नाम था उनका, इमरान खान से मिलने जाना था। एज़ यूजुअल मिलने नहीं दिया गया, लेकिन जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ बड़ा हैरानकुन है। एक मियामिर का मुलाजिम था कोई, एक मीर शकील का मुलाजिम था, ये दुनिया टीवी और जंग ग्रुप के, वो आगे से अटैक कर रहे थे जी अलीना शिगरी के ऊपर। वहाँ पर मैंने वो क्लिप देखेगी जी, आपका नाम लिस्ट में कैसे। जो मुरवजा तरीका है, जेल में कोई भी बंदा कैद हो तो उससे मुलाकात के 3 तरीके हैं जो कोर्ट ने अब डिसाइड किए हैं। एक तो आप फैमिली होंगी, या आप वकील हों जिनको एक्सेस मिलता है, या आप फ्रेंड्स को। ये इमरान खान के केस में अदालत का फैसला है। तो जो दरखास्त सुप्रीटेंडेंट को डाली गई, जब मेरी बात हुई, मेरे पास जो इतला है, उन्होंने कहा कि जनाब तहरीक इंसाफ के कोऑर्डिनेटर को आप बताएंगे, वो लिस्ट देंगे, वो लिस्ट हम खान साहब को पेश करेंगे, वो जो अप्रूव करेंगे उनसे हम मुलाकात करवा देंगे, जो तरीकाकार है। लेकिन क्योंकि टाउट साफ़ी हर जगह पे पाए जाते थे, तो 2 टाउट जो थे वो पढ़ के वहाँ पर वो सवाल करते, आपका लिस्ट फ्रेंड्स की लिस्ट में नाम कैसे, तो फ्रेंड्स की लिस्ट में नाम ऐसे है बेटा, तू भी कोशिश करते अपना पवाले, अगर तू अड्डा कोई बड़ा होता तो पूरा दिन जेल के बाहर थके ना खाता रहता। लेकिन खैर, ये वो 2 हैं, इनके अलावा एक और भी है जो इमरान खान के जाली टिकर भी बनाते थे और भेजते थे और चलवाते थे अपने चैनल्स पे कि जी ये चलवाने हैं, आज का ऑर्डर ये है, लेटेस्ट हमारे पास माल ये आया है तो ये चलवाना है। ये होता रहता है। अभी देखें, लेकिन अलीना ने जो हिम्मत की है आज, जो इन्होंने कोशिश की है, हो सकता है इसका खमियाजा भुगतना पड़े, लेकिन इससे बहुत सारे और जर्नलिस्ट जो हैं वो कोशिश करेंगे कि हमें भी चांस मिल जाए, हमें भी राब्ता करने का मौका मिले, हम भी जाके देखें ज़रा पता क्या चलता है। और जो गवर्नमेंट का क्लेम है वो माजरत के साथ फुलफिल ना हो सका कि इमरान खान अय्याशी की ज़िंदगी गुजारें। ख्वाजा आसिफ साहब बेचारे एक बार फिर डिस्क्रेडिट हो गए, उन्होंने कहा था जाएँ जी जाएँ जी जाएँ, वो मैंने क्लिप भी देखा। अब बात करते हैं जनाब ज़रा गंडापुर साहब की। गंडापुर साहब जा रहे हैं कल इमरान खान साहब से मिलने। मैंने आपको सुबह खबर दी, परसों बल्कि खबर दी थी, कल परसों खबर दी थी मैंने आपको कि जनाब ये लोग जो हैं ये लाहौर जा रहे हैं एक रैली की सूरत में। 12 तारीख को ये लाहौर जाएंगे, इस्लामाबाद से निकलेंगे। अलीमा खान साहिबा भी मेरी इतला के मुताबिक साथ होंगी इनके। मैंने पहले भी आपको बताया था, वहाँ पर जाके इन्होंने प्रेस क्लब में खिताब करना है, क्या करना है मालूम नहीं है, लेकिन ये क्या उसका नाम है अपना, देखते हैं, तहरीक का आगाज़ होगा ये। और गंडापुर साहब क्या इमरान खान को बजट पे कन्विंस और बाकी सारी चीज़ों पे कर सकेंगे। सेनेट की मंडी लगी है, उसके ऊपर क्या गंडापुर साहब कन्विंस कर सकेंगे। बहुत सारी खबरें मेरे पास हैं, अभी ज़रा मैं छोटा करना चाह रहा हूँ तो मैं आपको दे नहीं रहा, लेकिन मैं आपके लिए सवालात छोड़े जा रहा हूँ। असल में जो मैं बात करना चाह रहा था वो याहिया के इंसाफ पे बात करनी बड़ी ज़रूरी थी, वो हुमैरा अरशद पे बात करनी बड़ी ज़रूरी थी, और वो सरदारी साहब की भी खबर है, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, उस पर भी ज़रा कुछ बात कर ही लेंगे थोड़ा। मोहसिन नकवी साहब ने जनाब आज एक ट्वीट की है, उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी है कि सदर आसिफ अली जरदारी कहीं नहीं जा रहे, और ये एक बैरूनी साजिश है, बैरूनी आकाओं की साजिश है जो वो सदर आसिफ अली जरदारी के साथ कर रहे हैं। खबर अब ये दी थी एजाज सैयद साहब ने, जो रिपोर्टर हैं जियो न्यूज़ में। खबर एजाज सैयद साहब की खबर थी, हामिद मीर साहब ने भी इस खबर पे कहा जी बिल्कुल ये बड़ी अफसोसनाक साजिश की जा रही है। अब एजाज सैयद किसके कहने पे साजिश कर रहे हैं ये तो एजाज सैयद साहब खुद ही बता सकते हो, तो पाकिस्तानी है तो उनका बैरूनी आका कौन है जिसकी तरफ मोहसिन नकवी साहब इशारा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें सब पता है कौन साजिश कर रहा है, हम सबको जानते हैं, वो हम कह रहे थे। आई डोंट नो क्यों। मेरे लिए हैरानकुन चीज़ जो इसमें ये थी वो कि ये मोहसिन नकवी साहब क्लैरिफिकेशन करें, ये तो नून लीग को करनी चाहिए थी कि भाईजान वो हटा, तो मोहसिन नकवी साहब तो नहीं हटा सकते जरदारी को, या मोहसिन नकवी साहब का तो जरदारी साहब से उस तरह का कोई नहीं है, तो नून लीग बता देती, नून लीग का कोई मिनिस्टर कह देता जरदारी साहब, इसे तलाल चौधरी कह देता,
दानियाल चौधरी कह देता, बैरिस्टर अकील कह देता, कोई भी बयान दे सकता था। तो मोहसिन नकवी साहब से इतनी बड़ी सफाई जारी करवाने की मुझे समझ नहीं, क्या एवरीथिंग इज़ नॉट वेल बिटवीन मोहसिन नकवी एंड PMLN या आसिफ जरदारी एंड PMLN? दिस इज़ अ पॉइंट टू पॉन्डर। मेरे जहन में यही सवाल आया, सबसे पहले यही आया कि ये लग कुछ ऐसा रहा कि इतनी बड़ी, और एजाज सैयद को उन्होंने बैरूनी ताकतों का अलहकार करार दे दिया। मैसेंजर को शूट कर रहे हमेशा करते हैं। खैर, एजाज सैयद सब मौजूद हैं, वो अपनी सफाई दे देंगे इस मामले में। हामिद मीर साहब को भी वो जवाब दे देंगे कि ये क्या मीर साहब कह रहे हैं। साथ ही साथ एजाज सैयद साहब की जो दूसरी खबर है उसको भी बुरे तरीके से टारगेट किया गया आज ऑनलाइन। उन्हीं के कुछ पुराने दोस्त यारों ने बताया कि झूठी खबर है मलिक रियाज वाली, और मलिक रियाज बेशक ज़मीनें दे दे तो उसको कभी माफ़ नहीं किया जाएगा और उसको छोड़ा नहीं जाएगा। मेरे पास पहले से कुछ ऐसी खबर थी कि मलिक रियाज साहब कोई ज़मीनें शमीनें देने नहीं क्या उसका नाम है आ रहे, और ये कुछ बातें फैलाई गई थी। लेकिन खैर, अभी एजाज सैयद साहब जाने ये पीका ऑर्डिनेंस क्या ये गवर्नमेंट लगाएगी। मोहसिन नकवी साहब चाहते तो पीका लगवा सकते थे, निका पीका टीका सब कुछ लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने क्लैरिफिकेशन जारी की जो मेरे ख्याल में कुछ ऑफ है। दूसरी साथ साथ जनाबे वाला याहिया अफरीदी का इंसाफ, मैं चाह रहा हूँ पहले छोटी छोटी बातें सारी कर दूँ। याहिया साहब ने आज एक कमाल इंसाफ किया। याहिया साहब ने कहा है जनाबे वाला, हुजूरे वाला, फवाद चौधरी साहब 9 मई के केस लेके आए हैं, आईनी तशरीह चाहते हैं कि क्या एक से ज़ायद मुकदमात दर्ज हो सकते हैं। याहिया साहब ने कहा जी ये वापस ले जाएं आप, ये केस रिमांड बैक कर दिया। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जनाब देखें, अदालतें शुक्र करें रात को 12 बजे तक लगी हैं, काम तो कर रही है ना। तो माशाल्लाह जी अदालतें काम कर रही हैं। याहिया का हुजूर का इकबाल बुलंद हो, ऐसे ही होता है जब मैच फिक्स होता है, इस पे क्या शिकवा बनता है। अब आ जाते हैं जो मैं असल बात करना चाह रहा हूँ थोड़ी सी। ये एक लड़की है 32 साल, इसकी शायद 30-32 साल उम्र बनती है हुमैरा की। मैं नहीं जानता, मैंने कभी देखा भी नहीं है। मैंने रिसर्च की तो मुझे पता चला इन्होंने 2 फिल्में भी की हैं, ये टीवी ड्रामों में भी काफ़ी सारों में आई हैं। 7 लाख इनके सब्सक्राइबर थे, 7 लाख से ज़ायद सब्सक्राइबर थे। मैंने कुछ इंटरव्यूज़ देखे, वो ईदी होम्स में जाया करती थी वीकेंड पे, वो शेल्टर्स पे जाते हुए उनकी वीडियोज़ हैं, देख रही हैं, खुद ही डाल रही हैं। कोई ब्रिगेडियर डॉक्टर वो असगर अली थे शायद, के ब्रिगेडियर असगर अली इनके वालिद साहब थे, वो इनसे बात नहीं करते थे, नाराज़गी चल रही थी। कराची में रहती थी, अपनी मर्ज़ी की मालिक आप थी। जो मैंने हालत देखी है, दिस रेजेस मैनी क्वेश्चंस, बहुत सारे सवालात हैं। सबसे पहले तो मेरे जहन में सवालात यही है कि ये हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है, ये शोबिस की दुनिया है, ये सितारों की दुनिया है, जिसमें बहुत से लड़के लड़कियां स्टार बनना चाहते हैं। उसकी अंडर बैली एक डार्क साइड कि अगर आप गिर जाएं, अगर आप लड़खड़ा जाएं, तो किस तरीके से ये आपको छोड़कर आगे निकलते हैं। ये हुमैरा ने सैकड़ों लोगों के साथ काम किया होगा। इनका कोई स्टाइलिस्ट होगा, कोई मेकअप आर्टिस्ट होगा, कोई कोलीग्स होंगे, दोस्त होंगे, या शोबिस की दुनिया इतनी ही फेक है कि किसी एक बंदे ने मुड़कर नहीं पूछा। अगर ये मैयत, ये लाश 9 महीने पुरानी ही है, अगर आखिरी बार उनका राब्ता बैरूनी दुनिया से 2004 नवंबर में या अक्टूबर में हुआ है, तो फिर फिटे मुँह ऐसी इंडस्ट्री का कि किसी ने मुड़ के पूछा तक नहीं कि बीबी तुम गायब हो गई हो, तुम कहाँ हो, तुम जिंदा हो कि नहीं हो। एक जवान साल लड़की जो है वो DHA में अकेली अपने अपार्टमेंट में मुर्दा पाई गई, इस हाल में कि लाश डिकम्पोज हो नहीं रही थी, हो चुकी थी। अभी जब किसी बंदे की बॉडी डिकम्पोज होना शुरू होती है तो चंद दिन बाद, हफ्ते 1.5 हफ्ते बाद, वैसे तो नॉर्मली आजकल का जो मौसम है, ह्यूमिडिटी कराची में जैसी है, तो वो फ़ौरन से पहले ही डिकम्पोज होना शुरू होती है। चले हम ये कह लेते कराची में दिसंबर में बहुत ज़्यादा सर्दी थी, जो कि नहीं थी, तो उस फ्लोर पे किसी को स्मेल नहीं आई। ताफुन फैला होना चाहिए था, वहाँ पर कीड़े होने चाहिए थे, वहाँ पर हशरात होने चाहिए थे, किसी को पता नहीं चला। मालिक मकान साहब जो लिटिगेशन में थे इसके साथ, उन्होंने कभी दरवाज़ा नॉक करने की जहमत नहीं की कि लड़की फ़ोन भी नहीं उठा रही, बंद किया हुआ है, सब कुछ है, क्या हो रहा है, मेरा अपार्टमेंट किधर गया। ये सारी स्टोरी कुछ ऑफ है। कोई उन्होंने फिल्में की हैं, कोई डायरेक्टर जानने वाले होंगे, कोई एक्स्ट्रा जानने वाले होंगे, कोई बॉयफ्रेंड होगा, कोई गर्लफ्रेंड होगी, कोई दोस्त होगा, कोई भी नहीं था। ये हम फिल्मों में देखते हैं कि अमेरिका में एक बुढ़ी माई मर गई, उसका 90 साल की, उसका कोई भी नहीं था, तो 1 महीने बाद उसकी लाश मिली। मैंने अखबारों में पढ़ा अमेरिका में ऐसा होता था, पाकिस्तान में ऐसा कब से होने लगा। इससे पहले वो एक सीनियर एक्ट्रेस थी आयशा, उनकी भी 1 हफ्ते बाद बॉडी मिली।
तो मुझे इस ताज्जुब बहुत ज़्यादा हुआ, ये कुछ नॉर्मल नहीं लग रहा, इसमें कुछ गंभीरता ज़रूर है, कुछ प्रॉब्लम ज़रूर है। मैं कुछ डिस्टर्ब भी हूँ इस सोच के। ये आज मेरी एक दो दोस्तों से बात हो रही थी जो अकेले रहते हैं, वो कहते हैं यार अब तो यही डर लग रहा है कि हम मर जाए तो हमारी लाश किधर 9 महीने बाद ना मिल रही हो। तो मैंने उनको कहा यार जिस दिन तुम मैसेज नहीं करोगे तो मैं रोला डाल दूंगा कि तुम मर गए हो। लेकिन बट सच अ ग्रेट लेसन इन इट। ये हमारी जो फनकाराएँ हैं, कोई तो इनकी दोस्त होगी। मैं बार बार मेरा जहन एक कोई 2 ईदें गुजरी हैं इस दौरान, कोई बहन भाई माँ बाप ने पूछना गवारा नहीं किया कि बेटी बहन कहाँ हो तुम, ईद मुबारक का मैसेज भी नहीं किया, मिस कॉल भी नहीं दी। मतलब कमाल है यार, कमाल से भी बड़ा कमाल है। आई डू नॉट अंडरस्टैंड कि ऐसा कैसे होता है, दुनिया में ऐसे लोग कहाँ पाए जाते हैं मालूम नहीं। अब तो उनकी मैयत खैर लाहौर जा रही है, छिपा की एम्बुलेंस में बाय रोड भेज दी गई है, उनके भाई ने वसूल कर ली है। उनके भाई को भी मेरा सलाम है जिसने अपनी बहन को ईद, रोज़े, शब रात, बड़ी ईद कहीं भी नहीं पूछा। उसने कहा बहन नाराज़ हो गई है, माँ जाई थी तुम्हारी, यार कोई शर्म ही कर लेते, बहनों को कौन छोड़ता है, बहन नाराज़ भी हो जाए तो कौन छोड़ता है बहनों को। मुझे नहीं मालूम ये कैसी फैमिली थी ब्रिगेडियर साहब की। आई एम सॉरी, आई डोंट नो क्या पर्सनल हालात हैं, मैं तो वो बोल रहा हूँ जो मुझे नज़र आ रहा है। मुझे बड़ा दुख किया, मैं इसीलिए कोई पॉलिटिकल स्टोरी करना भी नहीं चाहता, मैं इस पे बात करना चाहता था कि कैसे होता है ऐसा दुनिया में, कौन से लोग होते हैं ऐसे जो इस तरह की हरकतें करते हैं। आई डू नॉट अंडरस्टैंड। एंड कितनी फेक है हमारी ये शोबिज़ की इंडस्ट्री, कितनी ज़्यादा फेक है कि आप खुद देखें कि मर गई, किसी ने पूछा तक नहीं। 7 लाख सब्सक्राइबर की दुनिया से बाहर आए, असली ज़िंदगी में भी तवज्जो दे भाई। खैर फ़िलहाल के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।